हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो दोस्तों, आज हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं रघुवंशम, जो एक महाकाव्य है, जो कालिदास की रचना है, जिसमें वीर रस है। तो यहाँ पे जो है रघुवंशम का जो द्वितीय सर्ग लगा हुआ हमारे सिलेबस में, तो इसके पहले श्लोक को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? श्लोक पढ़ेंगे, इसके अर्थ को पढ़ेंगे, अन्वय पढ़ेंगे और इसके साथ है इसके शब्दार्थ को भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। साथ में क्या क्या हम पढ़ेंगे इसको दिखा रहे हैं। इसके बाद अन्वय का जो है अर्थ, यानी कि सरल क्रम में अर्थ पढ़ेंगे। फिर हिंदी का भावार्थ इसका पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो है समास विग्रह, यानी कि इसके जो है कौन कौन से समास लगे हुए हैं, कौन कौन सी पंक्ति में, उसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हम जो है लास्ट में प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी हमारे संस्कृत में होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, चलते श्लोक को देखते हैं, उसको अर्थ को समझते हैं, उसके बाद जो है हम जो है उसके प्रश्नोत्तरी को करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं श्लोकों की तरफ। यहाँ पे जो द्वितीय सर्ग में पहला श्लोक लगा हुआ है कि यहाँ पे पहली जो है प्रथम सर्ग जो है समाप्त होने के बाद जो है द्वितीय सर्ग लगाया हुआ है। यानी कि यहाँ पे राजा दिलीप, जब वशिष्ठ जो है ऋषि वशिष्ठ जो कहते हैं कि तुम्हें क्या है श्राप मिला है, तो तुम्हें क्या करना है, इस नंदिनी गाय की सेवा करना है। तो उनके कहे अनुसार जो है यहाँ पे राजा जो है नंदिनी गाय का सेवा करने के लिए आ जाते हैं, जो है रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप के साथ जो आते हैं। तो आगे की जो कहानी यहीं से स्टार्ट है कि वो दोनों क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर जो है गाय को चराने के लिए छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है यहाँ पे सुदक्षिणा, जो रानी सुदक्षिणा है, वह सुबह सुबह क्या करती है, उस गाय की पूजा इत्यादि करती है, माला इत्यादि से। उसके बाद जो है बछड़े को दूध पी लेने के बाद बछड़े को बांध देने पर गाय को जो है राजा द्वारा जो है प्रातःकालीन सुबह सुबह प्रभाते, यानी सुबह सुबह छोड़ दिया जाता है वन में। तो किसके गाय को छोड़ दिया जाता है, तो ऋषि के गाय को छोड़ दिया जाता है। तो आइए हम लोग इसके अर्थ को और संस्कृत को पढ़ते हैं। यहाँ पे अथ प्रजा नाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्रहिता गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम यशोधनो धेनु ऋषे मुमोच। तो यहाँ पे कहा गया अथ मतलब जो है इसके बाद, यानी कि जो घटना घटी कि इसके बाद, क्योंकि रोज़ जो है वहाँ पे राजा दिलीप और सुदक्षिणा रहती हैं। तो अथ मतलब इसके बाद, यानी कि कहा अथ मतलब इसके बाद जो है यह जो है शब्द जो हमारे जो है अथ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया दोस्तों, क्योंकि अथ शब्द जो है मंगलवाचक शब्द होता है। यह पुराणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ओंकार इत्यादि के लिए यह शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए सबसे पहले अथ शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद प्रजा नाम अधिपति है, जो प्रजा के रक्षक हैं, जो प्रजा के रक्षक राजा दिलीप हैं। प्रभात काल में सुबह सुबह, यानी सुबह सुबह सूर्य के उदित होने पर सुबह सुबह प्रभाते जाया प्रतिग्रहित गंधमाल्याम, जाया प्रति जिसकी पत्नी के द्वारा, जिसकी पत्नी यानी रानी सुदक्षिणा द्वारा प्रतिग्रहित गंधमाला पूजा कर लेने पर, यानी कि गंधमाला पहना लेने पर, जिसको प्रतिग्रहिता स्वीकार कर लिए। तो किसने स्वीकार कर ली है प्रतिगंधमाला को, तो धेनु के स्वीकार कर लेने पर जो है नंदिनी गाय के स्वीकार कर लिया है। जिसने नंदिनी गाय, ऐसी गाय को वन में पीत प्रतिबद्धवत्सा पी लिया है, जिसने दूध को, जिसके बछड़े ने, वत्सा मतलब जिसके बछड़े ने, पीत प्रतिबद्धा दूध को पी लिया है। ऐसे बछड़े को प्रतिबद्धा बांध कर, ऐसे बछड़े को क्या करते हैं, बांध कर यशोधनो, जिसका धन ही यश है, जिसका धन ही यश है, यशोधना जिसका धन ही यश है, यश ही जिसका धन है, ऐसे राजा के द्वारा धेनु को ऋषि मुमो, जो ऋषि की गाय है, कि जो है ऋषि से जो है वशिष्ठ का बोध होता है, तो जो ऋषि की गाय है उस धेनु को मुमोच मतलब छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो राजा दिलीप क्या करते हैं, राजा दिलीप कौन है, तो राजा दिलीप है अथ, जिसके बाद प्रजा नाम अधिपति है, जो प्रजा के रक्षक राजा दिलीप है। और यशोधना, जो जिसका यशी धन है, ऐसे राजा, यानी कि क्या हो जाएगा, अन्वय करेंगे। तो अथ, यहाँ पे अन्वय देख लीजिए, यहाँ पे अन्वय है अथ प्रजा नाम अधिपति यशोधन
अथ मतलब इसके बाद प्रजा नाम, प्रजा के जो रक्षक अधिपत राजा दिलीप है, यशोधना जिसका यशी धन है, उनके द्वारा प्रभाते सुबह सुबह प्रभात काल में जाया प्रतिग्रहिता गंधमाल्याम, जिसकी पत्नी के द्वारा पूजा कर लिया गया, जिसकी पत्नी ने पूजा कर लिया, जिसके पूजा को ग्रहण कर लिया गया उस नंदिनी को। और वह नंदिनी कैसी और है, जो जिसके बछड़े को दूध, जिसका बछड़ा दूध पी लिया है और उसके बछड़े को बांध दिया गया, ऐसे धेनु को, जो ऋषि वशिष्ठ की धेनु, ऐसे धेनु को वन में चरने के लिए मुमोच मतलब छोड़ दिया गया है। तो किसके द्वारा, तो राजा के द्वारा। राजा कैसे है, राजा जो प्रजा नाम है, जो प्रजा के रक्षक अधिपत वे राजा, और जिसका यशी धन है वे राजा, वैसे राजा के द्वारा जो है प्रभात काल में सुबह सुबह जाया प्रति ग्रहित गंधमाल्याम, जिसकी पत्नी ने यानी रानी सुदक्षिणा द्वारा पूजा कर लिया गया है, और पूजा को प्रतिग्रहित गंधमा, जिसकी पूजा को ग्रहण कर लिया गया है, ऐसी नंदिनी को। और वह नंदिनी और कैसी है, जिसके बछड़े को बांध दिया गया, दूध पी लेने के बाद जिसके बछड़े को बांध दिया गया है, ऐसे बछड़े को धेनु ऋषि, जो ऋषि की धेनु है, ऋषि वशिष्ठ की धेनु है, ऐसे धेनु को वन में चरने के लिए मुमो छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यह अर्थ हो गया दोस्तों हमारे श्लोक का। एक बार फिर देख लेते हैं श्लोक का अर्थ। श्लोक का अर्थ समझिएगा, यहाँ पे राजा के लिए दो शब्द है, यानी कि यहाँ पे जो है यशोधना अथ प्रजाधिपतः, प्रजा की जो रक्षक राजा दिलीप है, इसके बाद राजा दिलीप और जो जिसका धन ही यश है, ऐसे राजा के द्वारा प्रभात काले सुबह सुबह क्या है, धेनु को ऋषि के धेनु को छोड़ दिया गया है, वन में चरने के लिए ऐसे धेनु को छोड़ दिया गया है। तो धेनु कैसी, वह धेनु जिसके जाया प्रतिग्रहित गंधमाल्याम, जिसकी जाया यानी सुदक्षा द्वारा पूजा कर लिया गया, उसके पूजा को ग्रहण कर लिया गया, गंधमाल्याम गंध सुगंधित यानी कि अगरबत्ती चंदन इत्यादि माला को जिसने ग्रहण कर लिया है, और जिसके बच्चे ने दूध पी लिया और उसके बछड़े को बांध दिया गया है, ऐसे ऋषि के धेनु को, जो प्रजा के रक्षक राजा दिलीप हैं, जिसका धन ही यश ही धन है, ऐसे राजा के द्वारा प्रभात काल में सुबह सुबह प्रभात काल में वन में चरने के लिए ऋषि वशिष्ठ के धेनु को मुमोच मतलब छोड़ दिया गया, वन में चरने के लिए। तो यह अर्थ हो गया दोस्तों। आइए अन्वय को देख लेते हैं, अन्वय भी यहाँ पे हो गया। आइए हम इसके शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पहला अथ मतलब इसके बाद, प्रजा नाम प्रजाओं के राजा, अधिप जो स्वामी राजा हैं, प्रभाते मतलब प्रातः काल, जाया मतलब पत्नी सुदक्षिणा द्वारा, तृतीया लगा हुआ जाया में तृतीया विभक्ति, तो पत्नी सुदक्षिणा द्वारा प्रतिग्रहित ग्रहण कराई गई यानी पहनाई, जिसने माला इत्यादि फूल इत्यादि पहना दिया है वैसे, और गंधमाल्या और सुगंधित पुष्पमाला को जिसने ग्रहण कर लिया है, वन में जाने के लिए चरने के लिए पिया हुआ है, पीत का अर्थ होता है पी लिया है जिसने, ऐसे प्रतिबद्ध बशाम जिसके बछड़े को बांध दिया गया, जिसके बछड़े ने दूध पी लिया है और ऐसे बछड़े को बांध दिया गया है, और यशोधनाम यश को धन मानने वाली यानी यश ही जिसका धन है, उसके द्वारा धेनु गाय को, धेनु का अर्थ गाय, ऋषि मतलब महर्षि वशिष्ठ की गाय को मुमोच मतलब छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया है। तो एक बार आप शब्दार्थ को देख लीजिएगा दोस्तों, तो आप आराम से इसके अर्थ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शब्दार्थ हो गया, अर्थ हो गया। आइए इसके जो है हम अन्वय के जो है सरल क्रम में अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इसके बाद प्रजा के स्वामी राजा दिलीप ने प्रातःकाल पत्नी द्वारा ग्रहण कराई गई गंधमाला वाली तथा दूध पीने के बाद बछड़े से बांधी गई महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को वन में चरने के लिए छोड़ दिया गया। यह अन्वय से जो है अर्थ जो है पूरा क्रम से बैठा है। इसके बाद प्रजा के स्वामी दिलीप ने प्रातःकाल पत्नी द्वारा ग्रहण कराई गई गंधमाला वाली तथा दूध पीने के बाद बछड़े से बांधी गई महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को वन में चरने के लिए छोड़ दिया गया। यह अन्वय का सरल क्रम अर्थ है।
अब आइए हम लोग श्लोक का जो है शाब्दिक अर्थ देखते हैं। यहाँ पे है कि इसके बाद प्रजा के पालनकर्ता राजा दिलीप ने प्रातःकाल अपनी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा सुगंधित पुष्पमाला धारण कराई हुई तथा दूध पीने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया था, ऐसी महर्षि वशिष्ठ यानी कि ऐसे धेनु ऋषि मुमोच, ऐसे महर्षि वशिष्ठ के गाय नंदिनी को वनाय वन में चरने के लिए छोड़ दिया गया। दिलीप गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करते हुए नंदिनी की सेवा और रक्षा करने के लिए उसके पीछे वन में जाते। तो यहाँ तक हमारा जो है सरल अर्थ हो गया। आइए हम इसके समास को देखते हैं कि कौन सा किस में समास है। जैसे हमारा एक शब्द दिया था यशोधनो, तो यशोधन हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग संधि लगा हुआ, विसर्ग को ओ हुआ है, तो यशोधनो को यशोधना हो गया। यहाँ पे यश ही जिसका धन है, तो यश एव धनम यश सह, यशोधन, यानी यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। समास क्या है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। यश एव धनम यश सह, यश ही जिसका धन है, यानी यश ही यशोधन से किसका बोध हुआ? यशोधन से राजा दिलीप का बोध हो गया। किसका? राजा दिलीप का बोध हो गया। तो यहाँ पे है कि यश धन, यश ही जिसका धन है वह कौन है? राजा दिलीप। तो यश एव धनम यश स, यशोधन, इसमें समास पूछे तो बहुव्रीहि समास। यशोधन से किसका बोध हुआ? तो राजा दिलीप का बोध हुआ। अगला हमारा है गंधमाल्याम। गंधमाल्याम है गंधश्च माल्यश्च, यानी कि गंध और माला। गंधश्च माल्यश्च, गंध और माला। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? गंध और माला, दो शब्दों का बोध हुआ, एक गंध का एक माला का। तो गंधश्च माल्यश्च गंधमालम बनेगा। हमारा समास क्या होगा? तो द्वंद्व समास होगा। अगला हमारा है जो है वह है जाया प्रतिग्रहित गंधमाल्याम। तो जाया प्रतिग्रहिता गंधमाला यस्या साह, बहुव्रीहि समास। इससे जिसके द्वारा पहना लिया, इससे किसका बोध हो गया? इससे जो है रानी सुदक्षिणा का बोध हुआ। किसका हुआ? रानी सुदक्षिणा का बोध हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या? जाया प्रतिग्रहिता गंधमाला, जिसके द्वारा जो है जिसकी पत्नी द्वारा यानी रानी सुदक्षिणा द्वारा पहना लिया गया है गंध और माला, ऐसे। तो इससे किसका बोध हुआ? समास हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। किसका बोध हुआ? रानी सुदक्षिणा का बोध हो गया। तो यह हमारा हो गया रानी सुदक्षिणा का यहाँ पे बोध हो जाता है, जाया प्रतिग्रहित गंधमाल्याम। अगला जो हमारा होगा वो होगा जाया प्रतिग्रहिते। तो इसमें समास क्या है? तो जाया प्रतिग्रहिते, जाया प्रतिग्रहिते। यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष शब्द लग गया। क्या लग गया? तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पे लग गया। और जो पांचवा हमारा छठवां हुआ है प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध वत्स्याम। तो पी लिया है जिसने बछड़े को, ऐसे बछड़ियों को बांध दिया, यानी कि जो नंदिनी की बछड़ा है, नंदिनी गाय की जो बछड़ा है उसका बोध हो गया। तो पीत पश्चात प्रतिबद्ध वत्साह यस्या साह पीत जो है प्रतिबद्ध वत्साह। यहाँ पे समास हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। क्या समास है? बहुव्रीहि समास। तो ये देख लीजिए, पीत पश्चात प्रतिबद्ध वत्स यस्या साह, पीत प्रतिबद्ध वत्सा हो जाएगा और समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। किसका बोध हो गया? तो नंदिनी जो गाय उसके बछड़े का बोध हो गया, नंदिनी गाय के बछड़े का बोध हो गया। तो इसलिए जो है पीत प्रतिबद्ध में बहुव्रीहि समास लग गया। अगला ये हमारा समास का जो है हो गया टॉपिक कि समास कौन कौन सा था। तो यशोधना में बहुव्रीहि समास, गंधमाल्या में द्वंद्व समास, जाया प्रतिग्रहिते गंधमाल्या में बहुव्रीहि समास, सुदक्षिणा का बोध हुआ, जाया प्रतिग्रहिते में तृतीया तत्पुरुष समास, और पीत प्रतिबद्ध से नंदिनी की बछड़े का बोध हो रहा। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ पे आइए अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो प्रश्नोत्तरी यहाँ पे हमारा है, पहले श्लोक से प्रश्नोत्तरी लिया गया। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि अस्य श्लोकस्य कवि कः अस्ति। इस श्लोक के कवि कौन है? अस्य श्लोकस्य कवि कः अस्ति। तो हमारा अस्य जाएगा महाकवि कालिदास। अस्य श्लोकस्य कवि महाकवि कालिदास अस्ति। तो हमारा आंसर जाएगा कालिदास है। क्या हो जाएगा? कालिदास। तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों कालिदास। अगला हमारा प्रश्न है राजा दिलीपः कस्या धेनो वनम चरितुम नयति स्म। राजा दिलीप किस वन में, मतलब किसके कहने पर धेनु को वन में चराने के लिए नयति ले जाते हैं। तो यहाँ पे है राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठस्य धेनु नंदिनीम वनम चरितुम नयति स्म। राजा वशिष्ठ के कहने पर नंदिनी गाय को चरने के लिए ले जाते हैं।
तो यहाँ पे यही पूछा, राजा दिलीप कस्या धेनु, किसके धेनु को वन में चरितुम चरने के लिए नयति स्म ले जाते हैं। तो आंसर जाएगा राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठस्य धेनु नंदिनीम वनम चरितुम नयति स्म। नंदिनी के गाय को वशिष्ठ धेनु नंदिनी गाय को ले जाते। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है कि नदिन्या सेवाम कर्तुम राज्ञे दिलीपाय कह आदेशम दत्तवान। यहाँ पे नंदिनी जो है, नंदिन्या महर जो है, यहाँ पे सेवा किसके कहने पर जो है राजा दिलीप जो है किसके आदेश पर जो है नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा महर्षि वशिष्ठ राज्ञे दिलीप राजा दिलीपस नंदिन्या सेवाम कर्तुम आदेशम दत्तवान। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर राजा दिलीप जो है नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है नंदिनी बनाए क अमोचयत। नंदिनी वन में जो है, नंदिनी को वन में कौन ले जाता है? तो आंसर जाएगा राजा दिलीप नंदिनी बनाए अमोचयत। राजा दिलीप जो है नंदिनी गाय को वन में ले जाते हैं। तो कौन ले जा रहे हैं वन में, कौन ले जा रहे हैं नंदिनी गाय को? राजा दिलीप ले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है राजा दिलीप नंदिनी कदा बनाए अमोचयत। जो है कब ले जाते हैं नंदिनी को, गाय को? राजा दिलीप नंदिनी गाय को वन में चरने के लिए कब ले जाते हैं? यह प्रश्न है। राजा दिलीप नंदिनी कदा वनाय अमोचयत, कब ले जाते हैं? तो आंसर जाएगा राजा दिलीप नंदिनी प्रभात काले वनाय अमोचयत, प्रभात काल में ले जाते हैं। हो जाएगा प्रभात काले। अगला जो प्रश्न वह है नदिन्याम वत्सस्य किम कृतम आसीत। तो यहाँ पे नंदिनी जो गाय उसके बछड़े के क्या करने पर उसको छोड़ा जाता था? तो यहाँ पे जाएगा दुग्ध पानाम अंतरम नदिन्याम वत्सः वध्य आसीत। दूध के पी लेने के बाद बछड़े के बांध जाने पर, जब है बध जाने पर उसको ले जाया जाता था। तो ये हमारा हो जाएगा छठवें प्रश्न का। सातवां प्रश्न है यशोधन इति पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। यशोधन जो शब्द वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर जाएगा यशोधन इति पदम राज्ञः दिलीपस्य कृते प्रयुक्तम। राजा दिलीप के लिए यह शब्द आया यशोधन। तो पूछेगा यशोधन से किसका बोध हो गया? राजा दिलीप का बोध हो गया। यशोधन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। अगला है धेनुम इति पदम कस्याः कृते प्रयुक्त। धेनु आदि पद में जो है कस्याम, धेनु आदि पद से किसका बोध हो रहा है? तो धेनुम सबसे किसका बोध हो गया? धेनुम इति पद नदिन्याः गवे कृते प्रयुक्त है। नंदिनी गाय का बोध हो रहा है। किसका? नंदिनी गाय का बोध हो रहा है धेनुम पद से। ये पूछा कि जो धेनुम पद आया उससे किसका बोध हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है कि मुमोच इत्यर्थ अर्थ का, मुमोच शब्द का क्या अर्थ है? तो मुमोच इत्यर्थ अर्थ अमोचयत यानी त्यक्तवान, छोड़ दिया गया। मुमोच का अर्थ होता है छोड़ दिया यानी त्याग दिया, उसको खूंटे से छोड़ दिया गया। तो यहाँ पूछा है कि मोमोज शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर जाएगा अमोचरयत यानी त्यक्तवान, उसको छोड़ दिया गया। अगला हमारा प्रश्न संख्या 10 है राजा दिलीप नदिन्याम सेवाम किमर्थ करोति स्म। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर है राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठस्य आज्ञा नदिन्या सेवाम करोति। तो पूछा राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा किसके कहने पर करते हैं? तो महर्षि वशिष्ठ के कहने पर करते हैं। तो यह रहा कुछ हमारे प्रश्न दोस्तों जो पहले श्लोक से लिए गए। तो यहाँ पे कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और समास भी दिए गए हैं, क्योंकि समास भी प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ 10 प्रश्न समास और जो है इस प्रकार से प्रश्न। यहाँ पे कुछ और पंक्ति को दिया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्ति है, जैसे यहाँ पे यशोधनाम, यश को ही धन मानने वाली यानी कि राजा दिलीप, प्रतिबद्ध वत्साम जिसका बछड़ा बांध दिया गया है, यह धेनुम से गाय का बोध हुआ। मुमोच शब्द का अर्थ होता है छोड़ दिया या मुक्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पे परीक्षा हेतु कुछ शब्द है, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है यशोधन राजा दिलीप के लिए है, हमने बताया। धेनुम नंदिनी गाय के लिए है। ऋषि जो शब्द आया महर्षि वशिष्ठ के लिए है, और मुमोच का अर्थ होता है छोड़ दिया। ठीक है, तो यह पूरा हमारा है। यहाँ पे एक पंक्ति में दिया गया कि श्लोक का सार है कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप ने प्रातःकाल
नंदिनी गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया और उसकी सेवा करने लगे। तो यह पूरे हमारे जो है पहले श्लोक का जो है सार था, यानी कि जो है आपको शब्दार्थ भी यहाँ पे मिला, इसके अर्थ को भी बताया गया और जो है समास को भी और प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे हमने जो है पूरे जो है श्लोक का अर्थ बताने का पूरा प्रयास किया। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, किससे किसका बोध हो गया। तो यहाँ पे हमने बताया कि धेनु से पूछेगा किसका बोध हो गया, तो नंदिनी गाय का बोध हो गया। ऋषि से किसका बोध हो गया, तो ऋषि वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ का जो है बोध हो जाता है। मुमोज का अर्थ होता है छोड़ दिया। यशोधन से राजा दिलीप का बोध होता है। पीत प्रतिवत्स्याम से जो है नंदिनी गाय की बछड़े का बोध होता है, नंदिनी गाय की बछड़ी का बोध हो जाता है। और जाया प्रति ग्रहित गंधमाल्याम से जो है सुदक्षिणा का बोध हो गया। प्रजा नाम अधिपता से राजा दिलीप का बोध हो गया। प्रातः का अर्थ होता है सुबह सुबह। ठीक है, तो ये इतना हमारा हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा यशोधना में कौन समास है, तो बहुव्रीहि समास है। प्रतिवत्साम में कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। जाया प्रतिग्रहित गंधमाल्याम में जो है बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार से समास भी पूछा गया, अर्थ भी बताया गया, उत्तर भी। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। दूसरे श्लोक को जो है अगली कक्षा में हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। इसके साथ ही यदि आपको हमारे क्लास अच्छा लगा, पढ़ाना अच्छा लगा, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और जो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।